વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 5 ગુડ મોર્નિંગ ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠ 1 यातायात। હવે પહેલી તમને મેં કહાની बताई थी बकरी और शिकारी हिरनी और शिकारी की। और अब दूसरी कहानी है। ये दूसरी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए और उसके विकल्प, सही और गलत वाक्य और प्रश्नों के उत्तर आपने नोट में लिखने का है। तो आप ध्यान से सुनिए। तो जो मैं पढ़ती हूँ और आप सुनिए। आप फोटो ना ले सो, चश्मा पहने। तो जो रामपुर एक छोटा सा गांव था। गांव की और पहाड़ियों और देखते थे। रामपुर में एक चारा रहता था। वह चारपाई पास पेड़ बकरियां थी। वह रोज खेत और पहाड़ियों के बीच अपनी भेड़ बकरियों को चराने ले जाता था। चारा बल्कि कि भेड़ बकरियां चारा चरती थी तो जंगली जानवर आ जाए उसका ख्याल रखता था। जंगली जानवर और कभी कभी आते जाते थे। एक बार चरवाहे को गांव के लोगों की मजाक उड़ाने की सूची। उसने चिल्लाना शुरू किया, बाघ आया, बचाओ बचाओ। चरवाहे चिल्लाने आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने अपना काम छोड़कर हाथों में हथियार लिए चरवाहे की मदद करने आ गए। आए लोगों को देखकर चरवाहे और जोर जोर से हंसने लगा और गांव के लोगों की मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि वह कोई बाघ नहीं आया था। चरवाहा लोगों की परेशानी के बहुत प्रसन्न हुआ। गांव के लोग चरवाहे की मूर्खता पर दुखी हुई। उन्होंने चरवाहे की कभी मदद न करने की मन में गांठ लगा दी। कुछ दिन दोपहर के वक्त की बात है। चरवाहा भेड़ बकरियों को चरा रहा था। तब कहां से एक बाघ आया और भेड़ बकरियों को मारने लगा। चरवाहा पेड़ पर चढ़ गया। वह चिल्लाने लगा, भाग आया, बचाओ बचाओ। आसपास लोगों ने चरवाहों की आवाज सुनी, लेकिन उसकी मजाक उड़ाने की आदत समझे कि कोई उसकी मदद करने न गए। पहले उसने मजाक सोची कि लाओ आप मजाक उड़ाइए। तब गांव वाले लोग उसको बचाने आए, भाग आया। तब बाघ नहीं आया था और फिर सच्ची में बाघ आया और उस चिल्लाने लगा। तो गांव वाला ने किया कि वो मजाक उड़ाते हैं, आप लोगों ने कोई उसको बचाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाघ ने चरवाहे की सभी भेड़ बकरियों को मार डाला। बाघ ने बधी बकरियों ने भेड़ों को मार डाला। बाघ ने जाने के बाद चरवाहा पेड़ के नीचे उतरा और खूब रोने लगा। बाद में वो पेड़ के नीचे उतरा और वो रोने लगा, हाय मेरा भेड़ बकरिया को बाघ सबको खा गया। चरवाहा ने अपनी मजाक करने की आदत पर पछता हुआ कि कभी आपने किसी की मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम किसी की मजाक उड़ाते हो तो उसके पीछे आपने पछताना पड़ता है। इस कहानी के सीख मिलती है, कभी अपनी गलतियों का परिणाम का भुगतना पड़ता है। अपनी गलती के पीछे आपको बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए कभी आप किसी की मजाक उड़ाना नहीं चाहिए और कुछ मजाक भी करना नहीं चाहिए। तो इस कहानी मैंने आपको सुनाई। वे कहानी के आधार पर विकल्प है, सही और गलत वाक्य है, प्रश्नों के उत्तर भी है। तो जो मैं विकल्प सुनाती हूँ, 3 पहियों वाला का साधन कौन सा है? रिक्शा। इनमें से इसके पुल का नाम क्या है? गुलाब। हवा में उड़ाने वाला आयात साधन कौन सा है? वायुयान। आयात के कौन से साधन का घोड़ा
हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। और अब आगे खरा खोटे के गलत और सही वाक्य। ट्रेन पटरी पर चलती है, सच्चा सही। स्कूटर 4 पहियों वाला साधन है, गलत। फूल खुशबू देते हैं, सही है। विमान सड़क पर चलता है, गलत है। साइकिल 2 पहिया वाला साधन है, सही है। इसीलिए ये सब विकल्प और प्रश्नों के उत्तर है। इन्हीं 5 फूलों के नाम लिखिए। आयात साधनों के 5 नाम लिखिए। किन साधनों की सवारी करने का पैसा लगता है? फूलों को रंग कैसे होता है? फूलों की पंखुड़ियाँ कैसी होती है? कौन से फूल डालियों पर काटे होते? तो ये सब मैंने आपको समझाया और ये चित्र दिखा के मैं आपको सब कुछ, ये सब चित्र, विकल्प, गलत, सही वाक्य और प्रश्न के उत्तर, ये सबका चित्र दिखाती हूँ। और ये हिंदी की नोट में आपको लिखना है, सुंदर अक्षर से लिखना है। तो आप विद्यार्थी सब लिखना। जय माता। तो चलो विद्यार्थी, ધોરણ 5 વિષય હિન્દી આજે પાઠ મેં હજી બાકી છે, હજી તો કહાની આટલે સુધી મેં કરાયું છે એટલું તમારે તમારી નોટમાં લખી કાઢવાનું છે, સારા અક્ષરે મોઢે પણ કરવાનું છે।